हरे कृष्णा। भागवतम के सप्तम स्कंद में नारद मुनि हम सबको ये बताते हैं कि कैसे हमें एक आदर्श, एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक जीवन में ही, गृहस्थ जीवन में ही सबसे ज़्यादा कलह, सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। जो सन्यासी लोग हैं वो तो परिवार का त्याग करके भगवान की भक्ति में स्थिर होते हैं, पर हम जैसे गृहस्थ जो परिवार के साथ रहते हैं वो जीवन भर कुछ न कुछ समस्याओं के साथ उलझे रहते हैं और ऐसी ही समस्याओं के साथ वो मर जाता है। जैसे एक मकड़ी अपनी हुई बनाई हुई जाल में फंस जाती है और निकलने का प्रयास करते करते वो मर जाती है। युधिष्ठिर महाराज जो गृहस्थ थे उनके जीवन में भी ऐसी कई सारी समस्या थी। उनका पूरा राज्य संपत्ति उनसे छीन लिया गया। पांडवों को मारने के लिए भी कई सारे षड्यंत्र रचे गए और न जाने कितनी ऐसी समस्या उनके जीवन में थी। और शायद इसीलिए युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, जो घर परिवार के साथ रहते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बड़ी सरलता से कैसे मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, आप जरा बताइए हमें। गृहताम ऐसा पदवी विधानाम येन च अज्जसा। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, जो घर परिवार के साथ रहते हैं उनको भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के साथ भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भक्तों से ये समझना चाहिए कि वो कैसे घर पर रहकर वासुदेव की पूजा करे, कैसे वो भगवान को भोग अर्पित करे, कैसे अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करे। वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासिता महामुनिम। तो नारद मुनि ने सबसे पहले कहा भक्तों का संग करना, भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना। क्यों ये कहा? क्योंकि हमारे परिवार में जो भी इश्यूज है, जो भी झगड़ा है ना, उसका मूल कारण अज्ञानता है। आज न केवल एक परिवार अपितु समग्र मानव समाज इस अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। और जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हमारे हृदय में से ये अज्ञानता नष्ट हो जाती है और भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि भागवतम में कहा गया, सुनताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम रदि अंतस्तो अभद्राणी विधुनोति सुदहस्ताम। कि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में से भौतिक भोग की इच्छा को, अज्ञानता को नष्ट कर देता हूं। तो जब हम ये दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारे हृदय की अज्ञानता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और हमारे सभी इश्यूज, जो भी झगड़े हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हम भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। और यही कार्य गृहस्थ के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए नारद मुनि ने सबसे पहले भक्तों का संग करने को कहा। उसके बाद नारद मुनि ने यज्ञ करने के लिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करने के लिए, अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए और भगवान ने जहाँ पे लीलाएं की है ऐसे तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए भी कहा। और अंत में, इसी अध्याय में अंत में नारद मुनि कहते हैं कि राजन, भगवान का संकीर्तन इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली है कि जो फल एक सन्यासी को कठिन तपस्या करके, तप करके, त्याग करके मिलता है, वही फल एक गृहस्थ को नाम संकीर्तन करके प्राप्त होता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये नारद मुनि ने सबसे अंत में कहा। तो कितना सरल साधन है। एक आदर्श जीवन यही है कि हम घर पर भक्तों का संग करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। पर यहां पे एक प्रश्न उठता है कि युधिष्ठिर महाराज तो गृहस्थ थे, उनका परिवार था ना, और नारद मुनि सन्यासी थे।
तो एक गृहस्थ व्यक्ति ने एक सन्यासी से पूछा कि गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे एक पत्नी अपने पति को पूछती है कि एक अच्छी टेस्टी पंजाबी सब्जी कैसे बनाते हैं। अब पति का वो कार्यक्षेत्र नहीं है, वो अनुभव नहीं है, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक वैसे ही नारद मुनि तो सन्यासी थे, वो कैसे बता पाते कि एक अच्छा पारिवारिक जीवन कैसे जीना है। युधिष्ठिर महाराज चाहते तो कृष्ण भगवान से पूछ लेते। अब ये शंका हमको न हो, इसीलिए नारद मुनि ने बहुत संक्षिप्त में उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। वो कहता है, युधिष्ठिर, मैं मेरे पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करती थी और मेरी माता के साथ साथ मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं उन भक्तों की सेवा कर पाया। उनके मुख से मैं भगवान की कथा सुनता, श्रवण करता, भगवान का कीर्तन करता और उनके द्वारा बनाए गए प्रसाद को मैं खाता था। उन भक्तों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ज्ञान दिया, जिसके फल स्वरूप इस जन्म में मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो यहाँ नारद मुनि जो भी बता रहे हैं वो उनके अनुभव के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। नारद मुनि के दो शिष्य प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो भी तो एक गृहस्थ थे। उन्होंने भी तो वही उच्च गति प्राप्त की जो सन्यासी प्राप्त करते हैं। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थ के लिए, पारिवारिक जीवन जो व्यक्ति जीता है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य वही है कि वो अपने घर पर भक्तों को आमंत्रित करे, उनके मुख से भगवान की कथाएं श्रवण करे, कीर्तन करे, प्रसाद बनाकर भगवान को ऑफर करे, वैष्णव भक्तों के साथ, पूरे परिवार के साथ उस प्रसाद को खाए। यही कार्य एक आदर्श परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिससे वो सभी उसी गति को प्राप्त कर सकते हैं जो सन्यासी कठिन से कठिन तप करके, त्याग करके प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।